पद्मा को बचाने के लिए अंजलि इस हद तक जा सकती है, यह तो हमें आज पता चला। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर वेद और आरती की शादी सिर पर है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है कि इनकी शादी होगी भी या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ तो केस लड़ना है और केस लड़ने के लिए सबूत भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे। अगर हम बात करें अंजलि के सबूतों की, तो अंजलि के पास एक हुकुम का इक्का है जो कि है पद्मा। लेकिन पद्मा को भी चंद्रभान ठाकुर, दामोदर मजूमदार और रानी मजूमदार ने कैद करके रख रखा है। पद्मा को यह लोग एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि ना पद्मा सही समय पर कोर्ट में पहुंच पाएगी और ना ही अंजलि इस केस को जीत पाएगी और ना ही आरती और वेद की शादी होगी। हम सभी जानते हैं कि आरती और वेद एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर इन दोनों की शादी पूरा परिवार मिलकर नहीं करवा पाता है तो यह लोग एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे, एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर इस परिवार का एक भी सदस्य आ नहीं पाएगा। इस ओर हम देखते हैं कली को, जहाँ पर कली वेद से कह रही होती है कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। उसी प्रकार वेद जी, आपका भी तो सेहरा सुहाना लग रहा है। अरे आपकी शेरवानी, आरती का लहंगा क्या ही जच रहा है, लेकिन आरती के लहंगे के अंदर मैं आग लगा दूंगी। वेद कहता है कि कली तुम आग लगा कर तो दिखाओ, और वैसे भी आरती मेरी पत्नी बनने जा रही है। कली कहती है कि वेद जी, आप मेरे पति हो और मेरे पति होने के बावजूद भी आप आरती से शादी कर रहे हो, और अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि मेरी और आपकी शादी नकली थी। अभी भी कोर्ट के अंदर केस लड़ना बाकी है। खैर केस तो दोनों साइड से लड़ा जा रहा है, लेकिन केस के अंदर अगर किसी की विजय होगी तो वह है राघव सिंह राजपूत और गणेश अवस्थी। हर बार हमें यह देखने को मिलता है कि अंजलि की विजय हुई, अंजलि ने राघव सिंह राजपूत को हरा दिया, लेकिन इस बार हमें देखने को मिलेगा कि राघव सिंह राजपूत और गणेश अवस्थी साथ में मिलकर इस केस को जीत जाएंगे। और अगर हम बात करें अंजलि की, तो अंजलि हार कर भी जीत जाएगी, क्योंकि अंजलि चाहती ही ये है कि वह उसकी बेटी और वेद की शादी करवा दे। उसको भी पता चल चुका है कि वेद और कली की शादी नकली थी, कली अंजलि को फंसाने की कोशिश कर रही है, और यह पूरी कहानी की सबसे मेन लीड है पद्मा। तो आखिर किस तरीके से अंजलि पद्मा को बचाने वाली है, और आखिर आज के एपिसोड में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पद्मा और गिनी से, जहाँ पर यह दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। पद्मा इस वक्त तक गिनी से कहती है कि गिनी अवस्थी, आपकी शादी अभय भैया से नहीं हुई थी, आपने जबरदस्ती अभय भैया के साथ जाकर शादी कर ली थी, और आप कह रहे हो कि अभय भैया ने आपसे प्यार किया ही नहीं। अरे अभय भैया तो शुरू से ही अंजलि दीदी से प्यार करते हुए आ रहे थे, और आप कह रहे हो कि अभय भैया मुझसे प्यार करते थे। अरे गिनी अवस्थी, आप भ्रम में हो, भ्रम में। आपको अभी तक पता नहीं चला है कि अभय भैया आपसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे, और यह तो जाहिर सी बात है कि अभय भैया जब आपसे प्यार करते ही नहीं है, जबरदस्ती उनकी शादी आपसे हुई है, तो अभय भैया आपको तलाक तो देंगे ही सही, आपको उस घर से भगा देंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। आप तो राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर डाल रही थी, आप तो राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी, आप राजपूत परिवार के पैसे लेकर फरार होना चाहती थी। तो अभय भैया ने आपको राजपूत परिवार से भगाकर क्या किया, कुछ गलत थोड़ी किया, सब सही तो किया है। और वैसे भी आप जैसे लोगों को यहाँ से भगा देना यही अच्छा है। और आप 21 सालों बाद भी अंडरवर्ल्ड लेकर ऐसे माफिया जैसे काम कर रहे हो, लोगों को किडनैप कर रहे हो, लोगों की तस्करी कर रहे हो, और भी कई सारे इलीगल काम कर रहे हो। आप लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। गिनी का गुस्सा इस वक्त तक 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और गिनी पद्मा से कहती है कि पद्मा, एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो वह फांसी के फंदे पर अभी तेको चढ़ा दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तेको तड़पा तड़पा कर मारूं, अंजलि को भी तड़पा तड़पा कर मारूं, और राजपूत परिवार के हर एक सदस्य का मर्डर कर दूं। लेकिन पद्मा, मुझे अभी ऐसा मौका मिला नहीं है, जैसे ही मुझे मौका मिलता है वैसे ही मैं तेको खत्म कर दूंगी। पद्मा कहती है कि हाथ तो लगाकर दिखाओ, मेरी अंजलि दीदी अभी आती होगी। गिनी कहती है कि देखती हूँ तेरी अंजलि दीदी कितनी जल्दी तेको बचाने के लिए आती है। अरे तेरे साथ साथ तो उसका भी पत्ता काट देंगे। यह गिनी अवस्थी माफिया है, माफिया। अंडरवर्ल्ड की चैंपियन है, आज तक पुलिस तक पकड़ नहीं पाई है, तो वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या लगती है। इस ओर हम देखते हैं पंकज सर और अंजलि को, जहाँ पर यह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अंजलि कहती है कि पद्मा को बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की तारीख नजदीक आ चुकी है, और अगर हमने पद्मा को नहीं बचाया तो फिर हम यह केस को हार जाएंगे, तो हम यह केस को जीत जाएंगे। और वैसे भी हमको इस केस को हारना है, क्योंकि हार में ही मेरी जीत है। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी के सामने हार जाऊं और मेरी बेटी की शादी वेद से करवा दूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कली और वेद की शादी नकली थी, सिंदूर नकली था, फेरे नकली थे, और ना जाने कितने समय से कली वेद पर डेरा डालते हुए आ रही है। हमें जल्द से जल्द पद्मा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो दामोदर मजूमदार पद्मा को खत्म कर देगा। पंकज सर कहते हैं कि पुलिस फोर्स तो तैयार है, अब जल्दी से चलते हैं हम मिर्जापुर और बचा लेते हैं पद्मा को। लेकिन जाने से पहले यह बंदूक आपके साथ रखिए अंजलि अवस्थी, क्योंकि मुझे पता है अंजलि अवस्थी की वह दामोदर मजूमदार ने आपको मारने का भी खतरनाक प्लान बनाया होगा। वह दामोदर मजूमदार आपको मारने के लिए तैयार होगा, वो चाहता ही यही है कि आप वहाँ पर पहुँचो, उसके पहले ही वह आपको
खत्म कर दे। पद्मा को भी खत्म कर देगा, आपको भी खत्म कर देगा। मुझे पता है कि वह कितना बड़ा डॉन है। अंजलि बंदूक को रख लेती है और पंकज सर और अंजलि निकल जाते हैं उस लोकेशन की तरफ। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, यह गाना गाते हुए कली बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि इस वक्त तक वेद की शादी होने जा रही थी कली की सबसे बड़ी दुश्मन आरती से। कली को तो पता है कि उसकी और वेद की शादी नकली थी, लेकिन कली यह भी चाहती है कि वह वेद की शादी आरती से ना करवाए। यह चीज करने के लिए कली आरती और वेद की शादी के अंदर सबसे बड़ी बाधा बनकर आने वाली है। सारिका सिंह राजपूत, कली राजवंशी परिवार सभी लोग चाहते हैं कि आरती और वेद की शादी ना हो। इस और अगर हम राघव सिंह राजपूत, गणेश अवस्थी, अंजलि अवस्थी सबको देखें तो सब यही चाहते हैं कि आरती और वेद की शादी सर्वगुण संपन्न तरीके से हो जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी मुसीबत बाकी थी क्योंकि अभी पद्मा का मिलना बाकी है। अगर पद्मा नहीं मिली तो आरती और वेद की शादी हरगिज नहीं हो पाएगी क्योंकि पद्मा ही सारी चीजों को बताएगी कि कली और वेद की शादी नकली थी। पद्मा ही हुकुम का इक्का है। लेकिन अगर दामोदर मजूमदार ने पद्मा का खेल खत्म कर दिया तो फिर तो पद्मा सारी चीजों को नहीं बता पाएगी और आरती और वेद की शादी भी टूट जाएगी। कली इस वक्त तक वेद से कहती है कि वेद जी, अरे आप मेरे पति हो, लेकिन मेरे पति होने के बावजूद भी आप आरती से शादी कर रहे हो। खैर आप शादी किसी से भी कर रहे हो, मैं तो आपकी पत्नी रहूंगी ही सही। खैर हम दोनों की शादी जो हुई है, और वैसे भी आपकी यह शेरवानी बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही है। शेरवानी के साथ साथ वह लहंगा भी सुंदर लग रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा वह लहंगे के अंदर मैं आग लगा दूंगी क्योंकि वह लहंगा है आरती का, और आरती की कोई अच्छी चीज मेरे को पसंद आ गई, इसका मतलब कि वह चीज मेरी हो गई या फिर आरती की भी नहीं रही। वेद कहता है कि कली तुम्हारी शादी नकली थी, मैं तुम्हें 1000 बार यह बात बता चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मान रही हो तो फिर तो तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम मेरी और आरती की शादी के अंदर अगर बाधा बनकर आओगी तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इस वक्त तक वेद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसी वक्त वेद आरती को फोन करता है और कहता है कि आरती तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हारे लिए डोली सजा कर लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पूरी बारात लेकर आऊंगा, पूरा राजवंशी परिवार, राजपूत परिवार सब नाचते नचाते आएंगे। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो आरती, कली अकेली है और हम राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो कि हमारी शादी को करवाना चाहते हैं, और इस कली का तो हम जल्द ही खेल खत्म कर देंगे। और तुम इस कली से टेंशन मत लेना क्योंकि कली को तो हम पूरी तरीके से खत्म करके फेंक देंगे। आरती इस वक्त तक वेद से कहती है कि वेद जी वाह, आपकी बातों को सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेद कहता है कि आरती मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए अगर मेरे को जान भी देना पड़े ना तो मैं जान भी दूंगा। आरती इस वक्त तक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह वेद से कहती है कि वेद जी आई लव यू टू। इस और हम देखते हैं राजपूत परिवार को, जहाँ पर पूरा राजपूत परिवार एक साथ एकत्रित होता है। गौरव चिल्ला चिल्ला के पूरे राजपूत परिवार को बुला लेता है और कहता है कि अभय, यह अभय को देख रहे हो, अरे इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये कह रहा है कि यह अंजलि से शादी करना चाहता है। अरे इसको पता नहीं है क्या अंजलि की उम्र क्या हो चुकी है, और इसकी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। एक शादी होने के बाद दूसरी शादी करना यह तो इलीगल है, और ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। अगर अभय एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मेरा तेरे ऊपर हाथ उठ जाएगा। अभय पूरे परिवार को कहता है कि मेरी और गिनी की शादी तो नकली थी, गिनी की शादी और मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। जिस समय मैं गिनी से प्यार नहीं करता था बल्कि अंजलि से प्यार करता था, और मेरा पुराना प्यार अगर मैं वापस पाना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, मैं अंजलि को पाना चाहता हूँ, इन सभी चीजों के अंदर दिक्कत क्या है। गौरव इस वक्त तक अभय के पास आता है और अभय को कहता है कि अभय एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अरे राघव भैया इसको समझाओ। अरे अभय क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह अंजलि से शादी करना चाहता है। अरे तेको पता भी है अंजलि की कितनी बड़ी बेटी है, अंजलि की उम्र क्या है, तेरी उम्र क्या है, अरे तू एक बार सोच कर तो देख। अभय कहता है कि गौरव भैया मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ। गौरव कहता है कि मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर अभय, एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मैं तेरे को यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। अभय कहता है कि गौरव भैया आप मेरे को हाथ तो लगा कर दिखाइए, फिर मैं आपको देखता हूँ कि आपने मुझे हाथ लगाया तो लगाया कैसे। अरे मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, मतलब करता हूँ, मैं अपना प्यार पाना चाहता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। इस और हम देखते हैं युवराज, काव्या और महक को, जहाँ पर यह तीनों आपस के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं। युवराज और काव्या मिलकर महक को बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि महक तुम्हारी अंजलि दीदी ने क्या कर लिया, ना तो तुम्हारी अंजलि दीदी एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी माँ बन पाई, और ना ही एक अच्छी एडवोकेट बन पाई। अरे तुम्हारी अंजलि दीदी तुम्हें बचाने आ रही है क्या? तुम्हारी अंजलि दीदी तो वहाँ पर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, और वैसे भी वह अपनी आरती और वेद की शादी करवाने में बिजी है। वह तुम्हें बचाने के लिए कहाँ आएगी? और वैसे भी वह तो पद्मा को बचाने के लिए गई है ना। आज वह जैसे ही पद्मा को बचाने के लिए जाएगी वैसे ही उसका वहीं पर ही खेल खत्म हो जाएगा, और ना रहेगी अंजलि, ना रहेगी तेरी पद्मा दीदी, और ना रहेगी तू। महक यह सारी ही बातें राघव सिंह राजपूत को फोन करके बता देती है, लेकिन इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत कहते हैं महक बेटा, युवराज सिंह ठाकुर जो भी कह रहा था ना वह सब सच कह रहा था, ना तेरी अंजलि दीदी रहे
रहेगी, ना ही पद्मा रहेगी और ना ही तू रहेगी। और वैसे भी अंजलि ना ही एक अच्छी माँ बन पाई है, ना ही एक अच्छी पत्नी बन पाई है और ना ही राजपूत परिवार की बहू बन पाई है। इस ओर हम देखते हैं अंजलि और पंकज सर को, जहाँ पर यह दामोदर मजूमदार के पास पहुँच जाते हैं। यह दोनों ही लोग दामोदर मजूमदार की कॉलर पकड़कर कहते हैं कि ए दामोदर मजूमदार, अरे तूने पद्मा को कहाँ पर कैद करके रख रखा है, हमको लोकेशन बता। लेकिन दामोदर मजूमदार पद्मा की लोकेशन बताने से मना कर देता है। दामोदर मजूमदार कहता है कि अंजलि तुम यहाँ पर आई कैसे, और वैसे भी तुम हमारे अड्डे पर आ चुकी हो, इसका मतलब तो यही ना कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अंजलि कहती है कि दामोदर मजूमदार तुम्हारा हाथ तो बहुत चलता है, लेकिन तुमसे ज्यादा हाथ अगर किसी का चलता है तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगी, क्योंकि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी का हाथ है, कोर्ट में जिसकी बात चलती है और बाहर जिसका हाथ चलता है। और बस तू एक बार बता दे पद्मा कहाँ पर है और मेरी दीदी कहाँ पर है, उसके बाद तो तेरे को जेल के अंदर डाल दूंगी। तू जेल के अंदर बैठकर चक्की पीसना। मुझे पता है कि तू बोल नहीं सकता है, लेकिन तू सुन तो सकता है ना। अब तेरा भी खेल खत्म है। अंजलि वहाँ से भाग के जा रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर एक इंसान अंजलि पर गोली चला रहा होता है, लेकिन पंकज सर बीच में आ जाते हैं और पंकज सर को गोली लग जाती है। बस इसी के बाद अंजलि ने ठान लिया था कि वह दामोदर मजूमदार को खत्म कर देगी। और इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखना। आने वाली कहानी में क्या हुआ वह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर। बाकी नीचे हाइप का बटन दबा देना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।